रात का गहरा सन्नाटा, चारों तरफ पसरा अंधेरा और अचानक उस अंधेरे को चिरती हुई आसमान छूती आग की खौफनाक लपटें। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ चीख पुकार, दम घोटने वाला काला धुआं और उस धुएं के बीच अपनी जिंदगी के लिए तड़पते और फंसे हुए बेबस लोग। दिल्ली के मालवीय नगर का वो बदनाम रेस्ट हाउस हो या फिर मुजफ्फरपुर का वो बड़ा अस्पताल, दोनों ही जगहों पर जब मौत का ये तांडव हुआ तो पूरा देश दहल उठा। दर्जनों लोग जिंदा झुलस गए, कई परिवार हमेशा के लिए उजड़ गए और पीछे छोड़ गए सिसकते हुए अपने। लेकिन इस भीषण तबाही के बाद अब सबसे बड़ा चुभता हुआ सवाल ये उठता है, क्या बिहार में अगली बार ऐसी कोई खौफनाक घटना किसी और शहर में तो नहीं दोहरा दी जाएगी? क्या पटना या आपके शहर के बड़े बड़े होटल और अस्पताल सच में सुरक्षित है, या फिर सिर्फ और सिर्फ मोटी कमाई करने के चक्कर में इन कड़े नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है? जब पटना में एक साथ 30 नामचीन होटलों और 30 बड़े अस्पतालों को पूरी तरह से बंद यानी सील करने का प्रस्ताव मुख्यालय भेजा गया तो पूरे सूबे के विभाग में हड़कंप मच गया। आखिर पर्दे के पीछे ऐसा क्या चल रहा है? क्यों अचानक प्रशासन इस कदर कड़े और सख्त मोड़ में आ गया है? और सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न, क्या ये बड़ी कार्रवाई असल में मासूम लोगों की जान बचाएगी या फिर हर बार की तरह कुछ दिनों का सरकारी दिखावा बनकर ठंडे बस्ते में चली जाएगी? आपके फेवरेट शो टू द पॉइंट में आज हम इस पूरे मामले की एक एक परत को खोलकर आपके सामने रखेंगे, ताकि आप समझ सके कि आप जहां इलाज कराने या रुकने जा रहे हैं वो अस्पताल या होटल कहीं आपके लिए मौत का कुआं तो नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुत्ता त्रिपाठी और आप देख रहे हैं वाइबिन बिहार झारखंड। लेकर आई हूं आपके लिए टू द पॉइंट। इस पूरी कहानी की शुरुआत उस खौफ और दहशत से होती है जिसने पूरे देश के लोगों के मन में गहरा डर बैठा दिया। दिल्ली के मालवीय नगर में जब एक रेस्ट हाउस धू कर जला तो वहां की सुरक्षा के इंतजामों की पोल खुल गई। अभी देश उस सदमे से उबरा भी नहीं था कि बिहार के मुजफ्फरपुर के एक अस्पताल में वैसा ही भीषण अग्निकांड हो गया। अस्पताल जहां लोग जिंदगी की उम्मीद लेकर जाते हैं, वहां कई लोग बुरी तरह झुलस गए और कुछ मासूमों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इन दोनों बैक टू बैक हादसों के बाद पूरे देश में हाहाकार मच गया। हर कोई सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक यही सवाल पूछने लगा है, आखिर आग बुझाने वाले उपकरण कहां थे? जब आग लगी तो इमरजेंसी एग्जिट यानी आपातकालीन विकास के दरवाजे पर ताला क्यों लटका था? बिल्डिंग का वेंटिलेशन सिस्टम इतना घटिया क्यों था कि धुएं को बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिला? क्योंकि मुजफ्फरपुर वाला हादसा खुद बिहार की धरती पर हुआ था, इसलिए पूरे राज्य में एक अजीब सी दहशत फैल गई। हर आम आदमी ये सोचने लगा कि जिस निजी अस्पताल या क्लिनिक में उसके अपने भर्ती है या जिस होटल में वो रुक रहा है, कहीं वहां भी ऐसा ही जानलेवा जाल तो नहीं बुना है? जनता के इस भारी गुस्से और डर को भांपते हुए बिहार सरकार और विभाग ने तुरंत एक्शन मोड में आने का फैसला किया। पटना का विभाग पूरी तरह एक्टिव हुआ और जिला फायर कमांडेंट रितेश कुमार पांडे ने अपने मातहत अधिकारियों को कड़े और स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए। इसी का नतीजा था कि सुबह पटना के अलग अलग इलाकों में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के सायरन गूंजने लगे और कई रसूखदार ठिकानों पर अचानक छापेमारी शुरू हो गई। लेकिन इन 30 होटलों और 30 अस्पतालों के मालिकों ने उन सरकारी नोटिसों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। उन्होंने कुछ नहीं बदला, ना तो आग बुझाने वाले नए उपकरण लगाए, ना कोई इमरजेंसी निकास का रास्ता साफ किया और ना ही वेंटिलेशन की सुध ली। जब लापरवाही की ये इंतहा सामने आई तो जिला फायर कमांडेंट रितेश कुमार पांडे ने बिना कोई नया मौका दिए इन सभी 60 संस्थानों के परिसरों को पूरी तरह से सील करने का एक कड़ा और अंतिम प्रस्ताव विभाग के मुख्यालय को भेज दिया। पटना से लेकर पूरे बिहार के लिए अब नियम पूरी तरह बदल चुके हैं। दिल्ली और मुजफ्फरपुर की घटनाओं ने साबित कर दिया कि सुरक्षा के मामलों में की गई छोटी सी लापरवाही या ढिलाई कितनी बड़ी मानवीय त्रासदी में बदल सकती है। इसी खतरे को देखते हुए विभाग के मुख्यालय ने सूबे के सभी जिला पदाधिकारियों को बेहद कड़े और दो टूक निर्देश जारी कर दिए। मुख्यालय का आदेश साफ है कि अब किसी भी चिन्हित संस्थान को कोई मोहलत या नया टाइम नहीं दिया जाएगा। अगर जांच के दौरान कोई भी होटल या अस्पताल सुरक्षा मानकों पर फेल पाया जाता है तो बिना कोई दलील सुने सीधे उसके मेन गेट पर सीलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। जिला फायर कमांडेंट रितेश कुमार पांडे ने बहुत ही सख्त लहजे में साफ कर दिया कि विभाग अब किसी भी स्तर पर नरमी या रियायत बरतने के मूड में बिल्कुल नहीं। ये जो 30 होटल और 30 अस्पताल रडार पर आए हैं, ये लगातार चेतावनियों के बाद भी सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इन्हें लग रहा था कि हर बार की तरह इस बार भी कोई ना कोई जुगाड़ लग जाएगा, कोई सेटिंग हो जाएगी या टेबल के नीचे से मामला रफा दफा हो जाएगा। अब चलिए पूरे मामले की असली और सबसे कड़वी हकीकत को टू द पॉइंट समझते हैं। विभाग ने जो जिले के अस्पतालों की पूरी जन्म कुंडली निकाली है
उसके आंकड़े किसी भी आम इंसान की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। विभाग ने जिले के कुल 462 छोटे बड़े अस्पतालों और क्लिनिकों का एक सघन फायर ऑडिट किया। अब टू द पॉइंट बात यह है कि इन 462 अस्पतालों में से सिर्फ 384 अस्पताल ही ऐसे पाए गए जो सुरक्षा के सरकारी मानकों को पूरा कर रहे थे और जहां आग से निपटने के सही इंतजाम थे। लेकिन इसके उलट जो बाकी बचे 78 अस्पताल हैं, उनका सच आपके अंदर तक डरा देगा। इन सेंटर्स की जो बड़ी बड़ी कमियां टू द पॉइंट सामने आई है वो इस प्रकार है। पहली बात, इन अस्पतालों के भीतर वेंटिलेशन यानी हवा और रोशनी के आने जाने की कोई सही व्यवस्था ही नहीं है। खिड़कियों को शीशों और प्लाईवुड से पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया है। दूसरी सबसे बड़ी लापरवाही ये है कि इमरजेंसी एग्जिट यानी आपातकालीन निकास का या तो नामो निशान नहीं है या फिर उस रास्ते को कबाड़ और पुरानी मशीनों से ठस कर बंद कर दिया गया। तीसरी बात, आग बुझाने वाले जो उपकरण या सिलेंडर दीवारों पर शोपीस की तरह टंगे भी हैं, वो या तो पूरी तरह से खाली है या फिर सालों पहले एक्सपायर हो चुके हैं। चौथी और सबसे गंभीर कमी ये पाई गई है कि वहाँ काम करने वाले डॉक्टरों, नर्सों और वार्ड बॉय जैसे स्टाफ को ये तक नहीं पता कि आग लगने पर उन सिलेंडर को कैसे चलाया जाता है। उन्हें कोई बेसिक ट्रेनिंग तक नहीं दी गई। अस्पतालों के बाद अब जरा पटना के उन होटलों की भी बात कर लेते हैं जहां लोग अपने परिवार के साथ रुकने, शादियां मनाने या छुट्टियां बिताने जाते हैं। होटल एक ऐसी जगह होती है जहाँ रिस्क फैक्टर यानी खतरे की आशंका हमेशा बहुत ज्यादा होती है। इसके पीछे की मुख्य वजह है होटलों के रसोइयों में दिन रात चलने वाले बड़े बड़े कमर्शियल गैस सिलेंडर, बिजली के तारों का भारी भरकम जंजाल और शादी ब्याह के सीजन में वहां जुटने वाली भारी भीड़। अगर ऐसी जगहों पर आग लग जाए तो भगदड़ मचने से ही आधे लोग अपनी जान गंवा बैठेंगे। विभाग ने जब पटना के नामचीन होटलों की चेकिंग की तो पता चला कि करोड़ों की भव्य इमारतें और चमचमाते हुए लॉबी वाले इन होटलों के पीछे का सच बेहद डरावना है। कई होटलों के पास तो फायर डिपार्टमेंट की वैलिड एनओसी तक नहीं थी। विभाग ने बार बार चेतावनी दी, थोड़ा टाइम दिया, लेकिन इन होटलों मालिकों के लिए आम आदमी की सुरक्षा से ज्यादा जरूरी अपने आलीशान कमरों का किराया वसूलना था। अब जब इन 30 होटलों को सील करने का कड़ा प्रस्ताव भेजा गया तो यकीनन पटना के होटल व्यवसाय को एक बड़ा झटका लगेगा। आखिर ये रसूखदार लोग नियमों की अनदेखी करते क्यों हैं? इसका सीधा और इकलौता जवाब है कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। आग से सुरक्षा के पुख्ता और आधुनिक उपकरण लगाने में लाखों रुपए का खर्च आता है। अपने पूरे स्टाफ को हर महीने फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग दिलाने में पैसा लगता है। एक पूरा और सुरक्षित इमरजेंसी एग्जिट बनाने के लिए कीमती जमीन और जगह छोड़नी पड़ती है, जिससे उनके कुछ कमरे या बेड कम हो जाते हैं। बस इसी थोड़े से पैसे और जगह को बचाने के लिए ये मालिक देश के कड़े कानूनों को ठेंगा दिखा देते हैं। कई जगहों पर तो ठेकेदार और मैनेजमेंट इस कदर लापरवाह होते हैं कि उन्हें बुनियादी नियमों की जानकारी तक नहीं होती, या फिर उनके भीतर एक बेहद खतरनाक सोच बैठ चुकी होती है कि अरे हमें क्या होने वाला है, हमारे यहाँ कभी आग वाग नहीं लगती। लेकिन दिल्ली के मालवीय नगर और खुद बिहार के मुजफ्फरपुर की घटनाओं ने इस घमंड को पूरी तरह चूर चूर कर दिया है। आग कभी बताकर नहीं आती, और जब वो आती है तो लापरवाही बरतने वाले इन मालिकों को सुधरने का मौका तक नहीं देती। अगर इन 60 बड़े ठिकानों पर आज से सच में सरकारी ताला लटक जाता है तो इसके क्या परिणाम होंगे? तात्कालिक रूप से यानी शॉर्ट टर्म में तो वहां काम करने वाले कर्मचारियों, डॉक्टरों, स्टाफ और वहां भर्ती मरीजों या रुके हुए यात्रियों को थोड़ी परेशानी जरूर झेलनी पड़ेगी। अचानक किसी अस्पताल का बंद होना मरीजों के लिए मुश्किल खड़ी करता है, लेकिन अगर हम लंबे समय यानी लॉन्ग टर्म के फायदे की बात करें तो ये कार्रवाई पूरे बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। जब शहर के 60 सबसे रसूखदार संस्थानों पर सीधी और बिना किसी रियायत की कार्रवाई होगी तो पटना ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के बाकी बचे हजारों अस्पताल, कोचिंग इंस्टीट्यूट, मॉल और होटल मालिकों के भीतर कानून का एक असली खौफ पैदा होगा। वे डर के मारे खुद ब खुद अपने यहाँ आग बुझाने की सही उपकरण लगाने भागेंगे और कमियां दुरुस्त करेंगे। मरीजों, उनके परिवारों और बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि इसके बाद वे जब भी किसी होटल या अस्पताल की चौखट पर कदम रखेंगे तो उनके दिल में अपनी जान खोने का खौफ नहीं होगा। बिहार सरकार ने इस बार जिस तरह से मुख्यालय स्तर से आदेश जारी करके सभी जिलों को अलर्ट किया है, उससे ये तो साफ है कि शीर्ष स्तर पर इस बार कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति दिखाई दे रही है। लेकिन हम सब जानते हैं कि असली काम सचिवालय की फाइलों में नहीं बल्कि जिला स्तर पर जमीन पर तैनात अधिकारियों को करना होता है। जिला फायर कमांडेंट ब्रिजेश कुमार पांडे ने जिस तरह से साफ कहा है कि अब किसी भी कीमत पर ढिलाई नहीं बरती जाएगी, वो एक बेहद सकारात्मक और उम्मीद जगाने वाला संकेत है।
ये पूरी घटना हमें और आपको ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम जिन जगहों पर रोज अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बिताते हैं, क्या वो वाकई हमारे रहने लायक सुरक्षित है? क्या हमारी सरकार और प्रशासन इस बार सच में इस जानलेवा लापरवाही वाले कल्चर को बदल पाएंगे या फिर सब कुछ जस का तस रहेगा? आज के इस विशेष एपिसोड पर और क्या आपके शहर या मोहल्ले के होटलों और अस्पतालों में आग से बचने के सही इंतजाम है? हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने जिले और अंचल के नाम के साथ अपनी राय और आप बीती जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि पटना फायर ब्रिगेड की कार्रवाई हमेशा जारी रहेगी? अगर आपको हमारी ये विभाग स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो सके और हमारे चैनल YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।